Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Gulshan and I am a beauty content creator. So आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है. होप यू गाइज लाइक इट. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का ब्राइटनिंग विटामिन सी फॉर्मिंग फेस वॉश. सो ये हेल्प करता है हमारे स्किन टोन को इवन करने में, जितने भी फाइन लाइंस हैं उन्हें रिड्यूस करने में. स्क्रीन पे मैं आपको एक क्यूआर कोड दिखा रही हूँ. इससे पता चल जाएगा आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है या नहीं अगर आप इसे स्कैन करेंगे. इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी वाओ स्किन साइंस का हेलोरॉनिक एसिड फेस सिरम. सो गाइज़ आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज़ ये वाला जो एसिड है ये हम फेस पे लगा सकते हैं. सो ये आपको हेल्प करता है डीप हाइड्रेशन में और आपकी स्किन को स्मूथ करने में और जितनी भी ड्राइनेस है उसको हटाने में और एजिंग स्किन के लिए भी ये हेल्पफुल है. इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. सो आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन इन द शेड 310. सो मैं अब इसे अच्छे से इवनली लगा लूँगी अपने ब्यूटी स्पॉन्ज की मदद से और उसे अच्छे से ब्लेंड करती रहूँगी. राइट फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में. सो आप अपना शेड जो है अपने स्किन टोन से मिलता जुलता ही लें. सो आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी लॉरियल पेरिस का ब्रो आर्टिस्ट जीनियस किट और उससे अपनी आईब्रोज़ अच्छे से फिल कर लूँगी. अब स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप. सो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने कंसीलर लिया है और उसे मैं अपने पूरे आईज़ पे अच्छे से लगाऊंगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने ब्यूटी स्पॉन्ज की मदद से और इसे ऐसे ही ब्लेंड करती रहूँगी. उसके बाद एक न्यू शेड लूँगी अपने पैलेट में से और ये बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूड शेड है और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करती रहूँगी अपने क्रीज़ पे. और फिर मैंने दोबारा वही शेड लिया है और उसे भी अपने आईज़ पे अच्छे से ब्लेंड करती रहूँगी दोनों आईज़ पे. सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स प्रोफेशनल का इंक आईलाइनर और उससे मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी. आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी एक शिमरी शेड और उसे अपने आईलिड्स पे लगाऊँगी. सो गाइज़ अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ गो फॉलो एंड मेरा जो हैंडल है वो है मेकअप बाय गुलशन और स्क्रीन पे भी है. थैंक. सो फॉर हाईलाइटिंग माय फेस मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का इनफेलिएबल फुल वेयर कंसीलर इन द शेड 317 आलमंड. सो कंसीलर आपने जहाँ जहाँ लगाया है आपको उसे वहीं वहीं ब्लेंड करना है. उसे आपको पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं करना है. मैं आपको मोस्टली वीडियोस में बोलती हूँ. सो अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो चेक आउट. फॉर सेटिंग माई फेस मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर. सो ये आपके पूरे फेस को जो है वो अच्छे से सेट कर देगा और आपको इसे अच्छे से लगाना है. और अगर आपके पास ये लूज़ फिनिशिंग पाउडर नहीं है तो आप इसे कॉम्पैक्ट पाउडर से भी जो है अपना फेस जो है आप उसे सेट कर सकते हैं. तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग पाउडर और ये ब्रॉन्जिंग पाउडर जो है वो नायका का है. सो ब्रॉन्जिंग पाउडर आप इसलिए यूज़ करते हैं जो आपने कंसीलर फाउंडेशन एंड ऑल आपने ये लगा लिया होता है. सो उससे जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है तो इससे आपके जो फेस को जो है स्ट्रक्चर मिलता है. आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ब्लू काजल. फॉर ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ ये नायका का ब्लश. सो गाइज़ आप ब्लश अपने आई शेडो पैलेट में से भी कोई भी पिंक शेड लेके आप उसे एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं. सो आपको ब्लश लेने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास कोई अच्छा सा आई शेडो पैलेट है तो आप उसे आराम से उसमें से एक पिंक शेड लेके उसे आप अपने चीक्स पे यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मस्कारा और अपनी लोअर लैश लाइन को थोड़ा लॉन्ग कर रही हूँ बिकॉज़ वो बहुत छोटे लग रहे थे आई लैशेस के सामने. फॉर हाईलाइटिंग माई फेस मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ये ब्रॉन्ज़र और हाइलाइटर ड्यू पैलेट और इसे मैं अपने चीक बोन पे अच्छे से लगाऊंगी और थोड़ा नोज़ पे भी. अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की लिपस्टिक. आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का लिप ग्लॉस. थैंक यू सो मच गाइज. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर.